हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल गाड़ी लेनी चाहिए, किसके कितने फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं और आपको मतलब प्राइस में क्या मेन जो कंसर्न है लोगों का है। कमेंट में लोग जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि बताइए आप एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर, तो उसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं कि पैसे का क्या डिफरेंस आ जाता है, कितनी महंगी पड़ती है डीजल गाड़ी, कितनी सस्ती पड़ती है पेट्रोल या डीजल, कौन सी बढ़िया पड़ती है आपके रूटीन के हिसाब से। तो इस वीडियो की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें वीडियो में मैंने अपने हिसाब से टोटल 5 पॉइंट लिए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हीकल प्राइस, कितनी प्राइजेज क्या आती हैं, पेट्रोल डीजल में कितना डिफरेंस आता है। फिर आता है मेंटेनेंस, उसमें डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, फ्यूल इकोनॉमी क्या क्या मिल रही है, और रिजल्ट कि आपको क्या लेना चाहिए, आपके लिए बढ़िया क्या है। तो वो सब की बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस में अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो यहाँ पे मैंने अभी टाटा नेक्सॉन का एक्सएम मॉडल लिया है, क्योंकि एक्सएम मॉडल जो है बहुत किफ़ायती मॉडल है और वैल्यू फॉर मनी मॉडल कहा जाता है। बहुत सारे लोग एक्सएम मॉडल ही खरीदते हैं, तो इसलिए मैंने एक्सएम मॉडल को एक बार ले लिया है। तो अगर एक्सएम मॉडल की बात करते हैं तो एक्स शोरूम रेट जो आती है वो पेट्रोल में आती है 7,84,500 रुपये, और वहीं डीजल की बात करते हैं तो 9,20,000 रुपये की आ जाती है। तो डिफरेंस हो जाता है, वो हो जाता है 1,35,000 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ एक्स शोरूम में। फिर आरटीओ में, आरटीओ जयपुर के हिसाब से बताया, बाकी आपकी सिटी में अलग अलग हो सकता है। कुछ सिटीज़ में पेट्रोल डीजल के पे आरटीओ सेम भी हो सकता है, कुछ में ज़्यादा भी फर्क पड़ सकता है। तो अभी ये मैंने सब डिटेल दे दी है, इसके ऊपर आप देख लो। तो डिफरेंस जो आ रहा है आरटीओ में वो 45,000 से ऊपर का आ रहा है। इंश्योरेंस में अगर आप फर्क देखो 3 से 5,000 रुपये का इंश्योरेंस में डिफरेंस आ जाता है, फास्ट टैग तो सेम रहता है। तो टोटल अगर प्राइस में डिफरेंस देखें हम तो 1,83,800 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो आप देख सकते हो सेम मॉडल के अंदर आपको पेट्रोल डीजल लेने में, अगर डीजल लेते हो तो आपको 1,83,800 रुपये महंगी पड़ती है, तो 1,85,000 मान लेते हैं हम इसको। इसके अलावा एक चीज़ पॉइंट और है, स्टार मार्क जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। वो लगता है 0.75%। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप लेते हो तो 10 लाख रुपए जो है वो एक्स शोरूम होती है गाड़ी की, तो ये 0.75% आपको टीसीएस देना पड़ता है। अब जैसे एक्स जी खरीदने वाले जो लोग हैं उनको पेट्रोल में जो एक्स शोरूम रेट मिलेगी वो तो मिलेगी 10 लाख से कम, पर एक्स जी में जो डीजल वाले लोग हैं उनको 10 लाख से ऊपर की मिलेगी। तो आप उनको 0.75% एक्स्ट्रा टीसीएस देना पड़ेगा, जो कि 7,500 रुपये के तो एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा चार्ज, और उनकी जो प्राइस के अंदर 7,500 रुपये और जुड़ जाएंगे, 7.5 के करीबन करीबन। अब जो सेकंड पॉइंट आता है मेरे इस वीडियो के अंदर वो आता है सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस क्या रहता है। तो ये अभी जितने भी मैंने फिगर्स दे रहा हूँ आपको ये कैलकुलेटेड हैं और फिक्स नहीं है, हर किसी के हिसाब से बस कैलकुलेटेड है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा डलवानी पड़ती हैं। एक जो बता रहा हूँ पेट्रोल डीजल में, एक आप बोल सकते हो कि जो लेबर चार्जेस से लेकर ये फ्यूल क्या सॉरी आप इंजन ऑयल जो सर्विस में चेंज होता ही होता है, उनके लिए मैंने रेट डाली है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मैंने 60,000 किलोमीटर तक लिया है और करीबन करीबन 5 साल का आप मान सकते हो इसको। तो 5 साल के अंदर आप मानोगे, वैसे 4 साल ही हुए पर 5 साल आप मानते हो, तो 13,640 रुपये 60,000 तक आ रहा है। तो 60,000 किलोमीटर या 5 तक आप मान सकते हो 15,000 रुपये का डिफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिंपल सर्विस के अंदर आ रहा है। और इसके अलावा जो क्लीनिंग वगैरह होती है इंजेक्टर्स वगैरह की या उनकी, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जैसे 18,000 की सर्विस जो इसमें है उसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, देख सकते हो आप पेट्रोल डीजल के अंदर 45,000 की सर्विस में कितना डिफरेंस आता है। और 60,000 के बाद में डीजल इंजन जो है काम बाद में मांगता है, 60,000 किलोमीटर 70,000 80,000 1 लाख किलोमीटर के बाद में ज़्यादा काम मांगता है। तो वो चीज़ें कैलकुलेशन बाद की हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंस आ रहा है, 13,640 रुपये का भी डिफरेंस आ गया 60,000 किलोमीटर तक। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की कि डिफरेंस आता क्या है पेट्रोल डीजल के अंदर, इंजन के अंदर। तो बताना चाहूंगा आपको मैं क्यों इसमें डीजल में अच्छा बता रहा हूँ। पहली बात तो जो सीसी है इंजन का वो 1199 1200 सीसी है पेट्रोल इंजन, और वहीं 1500 सीसी का आता है डीजल इंजन जो 1497 अगर आप एग्जैक्ट फिगर मांगे तो। सिलेंडर जो आते हैं पेट्रोल में आते हैं 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर आते हैं डीजल के अंदर। पावर जो मिलती है 118 बीएचपी की पेट्रोल में मिलती है और 108 बीएचपी की डीजल में मिलती है। वहीं टॉर्क की बात करते हैं तो 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल में मिलता है और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमको मिलता है डीजल के अंदर। अब लोग पूछेंगे वही कि फिर पेट्रोल डीजल बढ़िया कैसे हुई, पेट्रोल पावर तो कम है उसके अंदर। तो भाई एक तो 4 सिलेंडर जो आते हैं उस 3 सिलेंडर का खर्चा हमेशा ज़्यादा रहेगा आपका, अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो, और वाइब्रेशन जो आते हैं 3 सिलेंडर में ज़्यादा होते हैं। सेकंड बात रही पावर की, तो पावर जो फिगर्स है इतना मैटर नहीं करेगा। जब आपको डीजल के अंदर जो एक किक मिलती है वो टॉर्क के कारण मिल रही है आपको, आप टॉर्क में डिफरेंस दे सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 10 का आपको पावर का डिफरेंस इतना मालूम बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा जब आपको डीजल की किक मिलेगी टॉर्क के कारण। अब बढ़ते हैं आगे फ्यूल इकोनॉमी की तरफ, जो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं क्या फ्यूल इकोनॉमी देती है। तो जो कंपनी क्लेम करती है वो पेट्रोल करती है 17.4 KMPL और डीजल करती है वहीं 22.4 22.4।
पर जो कस्टमर्स को आ रहा है वो मैं बताता हूँ क्या आता है। पेट्रोल में अगर हाईवे के ऊपर 20 का एवरेज मिलता है पेट्रोल में, और डीजल के अंदर वही मिलता है 25 का एवरेज, मतलब 5 का डिफरेंस करीबन करीबन आता है। सिटी की बात करते हैं तो पेट्रोल जो देता है वो देता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 10 का, वरना सिटी में 12 का मान सकते हो आप। वहीं डीजल का भी सेम होता है, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 16 का करीबन का देगा, 15 का दे देगा, पर नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर आपको 18 का जो एवरेज है वो मिल जाता है। अब जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सभी कैलकुलेशन मैंने की हैं जो कंपनी अपना माइलेज बता रही है उसके हिसाब से, क्योंकि वो सिटी और हाईवे के बीच का एवरेज है, फ्यूल इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है। तो पहले बताना चाहूंगा आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से होने वाली है। तो पेट्रोल डीजल की रेट जो है वो मैंने जयपुर के हिसाब से लिया। जयपुर में पेट्रोल की कॉस्ट हो गई है 91.34 पर लीटर, और डीजल की कॉस्ट यहाँ पे 83.32 लीटर, तो 8 रुपए का करीबन करीबन का डिफरेंस अभी चल रहा है जयपुर के अंदर। बाकी अलग सिटीज़ में अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ही इतना 10 रुपये करीबन का डिफरेंस आता है। तो अगर आप 1000 किलोमीटर आपकी मंथली ड्राइव है, 2000 किलोमीटर आपकी मंथली ड्राइव है, 5000 किलोमीटर आपकी मंथली ड्राइव है, 10,000 किलोमीटर आपकी मंथली ड्राइव है, तो उस हिसाब से मैंने आगे फिगर डाल दी है। ये सिर्फ फ्यूल का मैंने निकाला है, डिफरेंस आप दे सकते हो खुद। अगर आपकी किसी की गाड़ी महीने में 1000 किलोमीटर चलती है तो 18,360 रुपये का डिफरेंस आपको आ जाएगा। आपकी पेट्रोल गाड़ी 18,360 रुपये एक्स्ट्रा खाएगी डीजल की गाड़ी से। तो ये मैंने दे दी, इस पर लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो। वीडियो में टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं अगली पीपीटी पे आता हूँ। आप इस यहाँ पे पॉज करके चेक कर सकते हो कि हाँ ये किस हिसाब से कैलकुलेशंस हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इस इतना डिफरेंस आता है आपकी गाड़ी के चलने के हिसाब से। अब मैं सिचुएशन लेता हूँ रियल लाइफ की, कि अगर आपने जो गाड़ी है वो परचेज की है सिर्फ और सिर्फ कैश ओनली में, वो सिचुएशन ले रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप कैश पे नहीं लोगे, आप गाड़ी लेते हो अपने फाइनेंस पे, तो आपको जो है डीजल की गाड़ी रेट ज़्यादा होने की वजह से आपकी किस्तें जो होंगी, ईएमआई होंगी, और इंटरेस्ट होगा वो अलग ज़्यादा जाएगा। तो आपके इंटरेस्ट जो है वो आप एक्स्ट्रा पड़ जाएगा डीजल की गाड़ी के अंदर, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं सिर्फ कैश और कैश में लेके चल रहा हूँ। अगर कोई इंसान डेली गाड़ी 50 किलोमीटर चलाता है, और तो 50 किलोमीटर चलेगा तो मंथली अपन अराउंड मान लेते हैं 1500 किलोमीटर। सैटरडे संडे ऑफ भी होता है, किसी का ऑफिस है, 50 किलोमीटर का डेली का रन होता है, 1500 किलोमीटर अपन मान लेते हैं मंथली का। थोड़ा बहुत छोटी मोटी ट्रिप होगी, ईयरली मानते हैं तो मैंने ट्रिप भी इंक्लूड करके इसको कर दिया है 20,000 किलोमीटर तक कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी साल में 20,000 किलोमीटर चलती है तो 5 साल के बाद में कार की जो प्राइस है प्लस मेंटेनेंस और फ्यूल है, वो उसके तीनों ही कैलकुलेशन लेके मैंने इसमें फाइनेंस वाली चीज़ ऐड नहीं की, वापस बताना चाहूँगा आपको मैं। तो पेट्रोल की जो गाड़ी है एक्सएम मॉडल 5 साल बाद में आपको पड़ जाता है 14,54,000 का, और डीजल का जो मॉडल है वो आपको पड़ जाएगा 14,98,000 रुपये का। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आपकी साल की गाड़ी 20,000 भी चल रही है तो भी आपकी गाड़ी पेट्रोल ही फायदेमंद हो रही है, डीजल फायदेमंद नहीं है बिल्कुल भी। डीजल अभी भी आपको 40,000 के करीबन करीबन आपको 44,000 आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है डीजल की गाड़ी के लिए, और वो भी तब जब आप सिर्फ गाड़ी को कैश पे खरीदो। और कैश का मतलब है कि आपने बैंक से भी पेमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ कैश लेते नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर देख लो आपकी अगर ट्रिप है वो ज़्यादा होती है, मेरे हिसाब से अगर आपकी साल की गाड़ी 30,000 कम से कम भी तो 30,000 चलती है, तो आपको 5 साल बाद में डीजल की गाड़ी का फायदा मिलेगा। 5 साल तक कोई फायदा नहीं मिलेगा, 5 साल तक पेट्रोल डीजल बराबर ही चलेगा। प्लस बताना चाहूंगा, डीजल की गाड़ियां पुरानी तरीके नहीं होता कि डीजल की गाड़ी में आपको स्टार्ट नहीं होती कुछ दिनों बाद में, ऐसा कुछ नहीं होती। वो चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि डीजल की गाड़ी बेकार होती है, ठंड में स्टार्ट नहीं होती है, नहीं होती, वो नहीं होती, वो चीज़ें नहीं है। पर अगर बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस डीजल की गाड़ी का ज़्यादा ही होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि जब डीजल की गाड़ी मेंटेनेंस मांगना शुरू करती है, क्लीनिंग वगैरह करवानी पड़ती है टाइम। डीजल की गाड़ी के अंदर आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें भी महंगी होती हैं। जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन पीयूसी की बात भी करोगे तो वो पीयूसी महंगी होती है डीजल की गाड़ी में, चाहे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये महंगी होती है, पर महंगी होती है। बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो डीजल की गाड़ी में ईजीआर की क्लीनिंग करवानी पड़ती है, वरना ईजीआर चोक हो जाता है कुछ टाइम बाद में, जो कि मैंने मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है गाड़ी कैसे ड्राइव हो रही है, कैसे चल रही है गाड़ी उसके ऊपर। तो ईजीआर खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है आपके पास में, जल्दी चोक होता है डीजल के कारण। रेडिएटर आपको फ्लश करवाना पड़ता है, क्योंकि काला आपको आपने देखा होगा काला धुआं वाली प्रॉब्लम जो होती है वो ईजीआर रेडिएटर की वजह से आ जाती है। गाड़ी के अंदर जो काली वाली चीज़ें होती हैं डीजल के अंदर, देखना डीजल की गाड़ी जो होती है ज़्यादा गंदी रहती है, वही रीज़न होते हैं। प्लस आपके इंजन का जो लाइफ होती है एक तरीके से आप बोल सकते हो पेट्रोल की ज़्यादा, तो इंजन के अंदर क्या है कार्बन ज़्यादा जमता है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं डीजल की गाड़ी के अंदर। तो इंजन फ्लश, रेडिएटर फ्लश, ग्लो प्लग्स की क्लीनिंग वगैरह आपको टाइम टू टाइम करवानी पड़ती हैं डीजल की गाड़ी के अंदर, और आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पेट्रोल की गाड़ी से कंपेरिजन में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जिनकी गाड़ी साल की 20,000 किलोमीटर भी चल रही हो, पेट्रोल गाड़ी ही लें। और अगर किसी को ज़्यादा मज़ा चाहिए भैया, हाँ, तो एक ज़्यादा होता है ना, फील होता है कि हाँ गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, तो डीजल की गाड़ी में मज़ा ज़्यादा आएगा ही आएगा, चाहे आप गाड़ी ज़्यादा चलाओ चाहे मत चलाओ, वो बात अलग आती है। पर डीजल की गाड़ी का मज़ा डीजल की गाड़ी के अंदर ही है। बाकी पेट्रोल गाड़ी के अंदर टर्बो आने की वजह से वो चीज़ की कमी भी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम हो गई है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछिए, हम आपका आंसर करेंगे। और कोई सजेशन हो आपका वीडियो बनाने के लिए तो हमको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखी होगी डिस्प्ले के ऊपर। थैंक यू।